देश में सामान्य जातियों के तहत आने वाले जो लोग वित्तीय तौर पर कमजोर हैं, केंद्र सरकार उनकी मदद के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करने जा रही है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस फैसले से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। सरकार को इस फैसले को लागू करने के लिए संसद में संविधान संशोधन बिल लाना होगा। सरकार ने सवर्ण जाति में आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को 10% आरक्षण देने का बड़ा फैसला किया है और ये आरक्षण मौजूदा 50% कोटा व्यवस्था की सीमा से अलग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। हर पार्टियां कहा करती थी, बीजेपी के एजेंडे में भी ये था और आज बीजेपी के एजेंडे को सरकार ने मूर्त रूप दिया है। तो इस नाते फैसला तो बहुत बड़ा है और काफ़ी समय से सामान्य वर्ग के लोग इसकी मांग भी कर रहे थे कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी साधु को साधुवाद देते हैं। पूरे देश की वह सामान्य वर्ग के लोग जो निराश हो चुके थे, आज उनको प्रधानमंत्री के इस निर्णय में आशा दिखी है। अब हम उनको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। आरक्षण की नई व्यवस्था के लिए संसद में संविधान संशोधन बिल के जरिए अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव करना होगा। सरकार के इस फैसले से सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए फायदा मिलेगा। बहुत अच्छा किया ना सरकार ने। ये गरीब लोग के लिए, जो लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर है, इससे बहुत अच्छी बात है ना। सबको बराबरी आने का मौका मिलेगा। पीटीआई के मुताबिक सवर्णों में आरक्षण का फैसला उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पहले से किसी तरह की आरक्षण व्यवस्था का लाभ नहीं ले रहे, साथ ही जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम होगी और जिनके पास खेती की 5 एकड़ से कम जमीन हो। संविधान में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसी के लिए संविधान में संशोधन करना होगा और संविधान में संशोधन की ये राह सरकार के लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि उसमें विपक्षी दलों के साथ साथ कुछ सहयोगी दलों को मनाना भी बड़ी चुनौती होगी। अब देखना होगा कि संसद में सरकार जब बिल रखती है उसके बाद दलों का क्या रुख रहता है। दिल्ली में संसद भवन से कैमरामैन संजय कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।